Hi. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Today is 21st of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं पुली बाडजे वाइल्ड सेंचुरी इज इन नागालैंड. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. राजगीर महोत्सव सेलिब्रेट होता है बिहार में. बनिहाल पास इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. जेम्स ऑगस्टस हिक्की इज नोन फॉर फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. आज के सवाल हैं इफ बिहू इज रिलेटेड टू असम देन कुनबी इज रिलेटेड टू विच स्टेट. Koringa Wildlife Sanctuary is a wildlife sanctuary in Ashuri situated in which state? Diarchy was introduced in India by the act. Which act introduced diarchy? Mansabdari system was introduced by which Mughal emperor? The Buddha preached his first sermon at which place? The Buddha preached his first sermon at which place? बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों फेवरेट हैं यूपीएससी में. ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे सवाल आता है. सो आंसर दिस. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, हार्श, टफ. रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन जो बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रिसाइज है, एग्जैक्टिंग है. कैलस एटीट्यूड है मतलब कठोर एटीट्यूड है, शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स. फोरसेक मतलब त्यागना, गिव अप, रिजेक्ट, लीव. नलीफाई का मतलब होता है इनवैलिडेट करना, डिफीट करना. ओवर्ट ऑपरेशन, प्रकट, डन और शोन ओपनली. आज हम पढ़ेंगे पुतिन मैक्रो, रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, चाइना का डेट ट्रैप, DU का हाइब्रिड एजुकेशन ऑप्शन, टुलिप गार्डन है. Then we will talk about teachers and education. SEBI, this is editorial. No slacking, this is again editorial. Bacterial AMR, antimicrobial resistance. This is technology for multilingual learning. वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल लिखा है, फैंटास्टिक आर्टिकल. द बजट स्पेल्स ग्रीन शूट्स फॉर एग्री सब सेक्टर्स. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो बजट में भी बताया है, गवर्नमेंट का भी फोकस है और प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी इन स्कीम से सवाल एक आएगा. देन दिस इज ऑन एन इक्वल फुटिंग, इंडस्ट्रीटी, लेप्रोसी, PMLA से रिलेटेड चैलेंजेस. अब सी आज एक्सप्लेनर आ गया है तो आज हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. इंडिया और UAE के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और ये एक न्यू सेक्शन है. एवरी डे हम ऐसा कुछ फैक्ट शीट टाइप देखने वाले हैं. पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, हम इसको और पेश करेंगे. एंड अराउंड 1000+ ऐसे क्विक रैपिड फायर फैक्ट्स हैं जिससे प्रीलिम्स में वन लाइनर्स आ सकते हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे. देन दिस इज अगेन ऐसे कुछ चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं, ये भी मैं टेलीग्राम सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ. हैव अ लुक. इसमें 5 MCQs पर डे हम सॉल्व कर रहे हैं. ट्राई टू ज्वाइन टेलीग्राम एंड सॉल्व दोज 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एवरी डे. This is the Hindu newspaper, Delhi, Monday, February 21st. Regarding the course, yesterday also we talked to few students. Today also we will continue. See, individual guidance में I am maintaining an Excel sheet. Almost 90-95% स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स 2022 कोर्स ज्वाइन किया है उनसे 1-on-1 सेशन फर्स्ट सेशन हो गया है. इस सेशन से अब अपन फैमिलराइज हो गए. अब इसको अपन कंटिन्यू करेंगे. आइडिया यही था कि 5-7 डेज में इसको अपन एक बार कंप्लीट कर लें, एक बार अपन बात कर लें. तो दिस इज डन. अगर अभी तक अपनी बात नहीं हुई है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज बिटवीन 8 to 10 PM और इस सेशन को आज अपन कंडक्ट कर लेंगे. ओके, इंडिविजुअल गाइडेंस. और ये सेशन आगे कंटिन्यू रहेगा 8 to 10 PM. हमेशा मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ स्लॉट. इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए ये अवेलेबल रहेगा. अब जब सेकेंड बारी आ रही है CSET क्रैश कोर्स का, इसको आज से अपन स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड ज्वाइनिंग इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन मेक UPI पेमेंट. आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सेंड दैट स्क्रीनशॉट टू email ID एंड WhatsApp नंबर दोनों अवेलेबल है. यू कैन लुक हियर. दिस इज द email ID एंड WhatsApp तो वेबसाइट पे ही इनेबल्ड है. ओके, देन जो आंसर राइटिंग में आप सवाल पूछ रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो सो ईजी. जैसे 19th का आंसर लिखना है आपको, गो टू 19th
फरवरी। तो 19 फरवरी का वेबसाइट पेज ओपन किया और यहाँ ये डिस्कस है, डिस्कस इनेबल्ड है। यू जस्ट हैव टू लॉग इन यूजिंग गूगल, यूज़ गूगल, प्रेफर गूगल। और यहाँ पर ज्वाइन द डिस्कशन में जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो फोटो खींच के उसको अपलोड कर दो, वो आंसर्स को। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। इसका कंपाइलेशन फिर अपन करके उसका डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो दिस इज दैट। अगर कोई एरर आता है तो जस्ट लॉग आउट एंड ट्राई टू लॉग इन अगेन। लॉग आउट करके ब्राउज़र को क्लोज करिए। डिस्कस एट टाइम्स क्योंकि स्पैम फिल्टर इनेबल कर देता है, तो जस्ट लॉग आउट, क्लोज द ब्राउज़र, लॉग इन एंड देन ट्राई टू सबमिट अगेन। ये वर्क करेगा। फिर भी नहीं कर रहा है तो यू हैव माई व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो दिस इज मंडे फरवरी 21, 2022। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है पुतिन मैक्रो अग्री टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्टर्न यूक्रेन। यूक्रेन का जोन है, क्रीमिया देख लिया, डॉनबास रीजन देख लिया। ईस्टर्न यूक्रेन मतलब कि जो रशिया वाली बॉर्डर है, यहाँ पर सीज फायर करने की बात है। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। पुतिन फ्रांस, पुतिन रशिया, मैक्रोन फ्रांस अग्री टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्टर्न यूक्रेन। अब ये इशू बहुत अच्छे से हमें पता है। रशिया की डिमांड क्या है कि नाटो अपने एक्सपेंशन को चेक करे, यूक्रेन नाटो में नहीं मिलना चाहिए, और यूएसए नाटो में यूक्रेन को मिलाना चाहता है। यूक्रेन में एक सेक्शन है जो प्रो रशियन है और सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी यहाँ पर है। यूरोप में ही 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और यूरोप की कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और जर्मनी चांसलर भी देखा, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे वॉर हो। इंडिया भी नहीं चाहता है यहाँ पे वॉर हो। सो दिस इज़ गुड, यहाँ सीज फायर जैसी कंडीशंस है। फ्रेंच रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स सेट टू मीट, सो दिस इज गुड न्यूज़। ईस्टर्न यूक्रेन, द नीड टू फेवर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द क्राइसिस एंड डू एवरीथिंग टू अचीव वन। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं। इससे पहले पुतिन और मैक्रोन सेड इंटेंसली टू अलाउ द ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप यूके, रशिया और OSCE का, यूक्रेन, रशिया और OSCE का, ये मिलेंगे टू गेट ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज टू कमिट टू अ सीज फायर एट द कॉन्टैक्ट लाइन। तो यहाँ पर बात है सीज फायर होना है। यहाँ जो गवर्नमेंट्स है, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ईस्टर्न यूक्रेन में सीज फायर की बात है। अब ये टर्म है OSCE, सो इसके लिए अपन नोट्स वापस आते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर विद नोट्स, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ से आ जाती है। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस भी है यूनाइटेड नेशंस का। इसका मैंडेट है आर्म्स कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फेयर इलेक्शन। तो पूरे यूरोप में ये काइंड ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम करती है। 1975 में हुआ था, हेलसिंकी फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडेड है। तो OSCE मतलब यूरोप, यूक्रेन और रशिया, ये ट्राइलेटरल मिलेंगे और यूरोप का यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पहला न्यूज़। सेकंड है रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। अब चाइना क्या करता है? चाइना जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं या फिर जिनको डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, उनको पाइप्ड ड्रीम्स सेल करता है कि आप हमसे पैसा ले लो, हम आपके यहाँ पोर्ट बना देंगे, ये सारे काम करवा देंगे, डेवलपमेंट इन इंफ्रा। बट आपने एयरपोर्ट बना लिया, डेवलपमेंट इंफ्रा का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, बट उसकी यूटिलिटी वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया बट उससे रेवेन्यू तो आएगा ही नहीं, बिकॉज आप में वो कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्ब करने की इतना सारा पैसा। सो द पॉइंट इज़, वो सारा जो डेवलपमेंट वर्क हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा डेट में। वो एसेट जो है वो पुअर एसेट हो जाएगा, उससे रेवेन्यू क्रिएट नहीं होगा, अननेसेसरी इंफ्रा हो जाएगा। सो रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। इंडिया ने वार्निंग दिया, जयशंकर साहब ने, नेबर्स को कि अननेसेसरी इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना नॉट राइट। इससे आप बस डेट ट्रैप में फंस रहे हो चाइना के। कंट्रीज सीकिंग लोन्स शुड वरी अबाउट अनसस्टेनेबल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जैसे आपने एयरपोर्ट्स बना लिए, पोर्ट्स दैट आर एम्प्टी, वो एम्प्टी पड़े हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने कहा शार्प रिपोर्ट टू द बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने बोला था क्वाड ग्रुपिंग कैन ऑफर द सेम काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट चाइना डज। एक्चुअली यहाँ एक स्टेटमेंट आया था कि चाइना इतना ईजी पैसा दिला देता है,
बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इधर मालदीव्स को, तो क्या क्वाड भी चाइना को मैच कर पाएगा? तो इसको काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब ने कहा मैच करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कि ये जो आप इंफ्रा कर रहे हो चाइना की हेल्प से, ये इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो देर इज़ नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन इम्प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अनलाइक चाइना आवर पर्पज इज नॉट टू मेक यू फॉल इन डेट ट्रैप. So infrastructure like airports and these are empty. So rethink impractical projects. So this is a kind of wise say suggestion. So this is the front page of the Hindu. अब जो नेक्स्ट है, DU मस्ट ऑफर हाइब्रिड एजुकेशन ऑप्शन. तो ये रिक्वायरमेंट है. स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी को बोला ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफलाइन भी होना चाहिए. देन दिस इज ट्यूलिप. ये क्या है? ब्यूटीफुल ट्यूलिप गार्डन. Tulips at शांति पाथ a big draw with visitors. तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं जो बड़े रेयर हैं और पार्किंग फैसिलिटी भी है. तो दिस इज़ रियली गुड. अभी कुछ ही टाइम पे मुगल गार्डन भी चालू हो जाएगा. प्रेसिडेंट हाउस में है ये, प्रेसिडेंशियल एरिया में. इफ़ यू गेट टाइम विजिट, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो दिस इज़ शांति पथ है. साइनोशोर ऑफ कंप्यूटर्स है. एडमायरिंग द स्ट्रिप्स ऑफ ट्यूलिप्स इन फुल ब्लूम. फैंटास्टिक. देन दिस इज पेज नंबर 5. इंडियन एयरफोर्स ने सेंड किया चॉपर. बॉय स्टक ऑन लेज इन नंदी हिल्स सेव. तो इंडियन एयरफोर्स का ये भी एक काम होता है, रिलीफ एंड रेस्क्यू. अक्सर बाढ़ में इस टाइप की सिचुएशन या कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, लाइक दैट, दिस इज देयर. ये बात है एजुकेशन प्लस. यहाँ एक्चुअली बात किया है कि टीचर में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए. जैसे टीचर है, सबसे पहला तो जो सब्जेक्ट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ टीचर इज टीचिंग समथिंग, तो वो उस फील्ड का उसे नॉलेज होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए. सेकंड, इसके साथ साथ जो टीचिंग है और जो अभी के टाइम पे टीचिंग जिस तरीके से चेंज हुई है, इसको इंटरैक्टिव बनाए. स्टूडेंट्स के सामने एक राइट एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है. मैं इतना बोल्डली और कॉन्फिडेंटली आपको क्यों बोल पाता हूँ कि एवरी डे मीन्स एवरी डे, बिकॉज मैं खुद एवरी डे मीन्स एवरी डे कर रहा हूँ. तो बिकॉज आई एम डूइंग, देन ओनली मैं हक से बोल पाता हूँ कि आप भी रोज पढ़ो. अगर मैं खुद ही नहीं करूँगा तो मैं फिर बोल भी नहीं पाऊंगा. सो द पॉइंट इज, टीचर को सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. हमने इतने सारे न्यूज़पेपर वीडियो बनाया, नेवर मेड अ वीडियो कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, हाउ टू डू दिस एंड दैट. Instead of that, every day I try to show this is the way to read newspaper, this is the way to read NCERT, this is the way to prepare for any competitive examination. So the point is, teacher को एक example set करना बहुत ज़रूरी होता है. Education can build or destroy nations, and hence inefficiency and malpractice need to be curbed at all levels, or especially teaching में. Because you know what, teaching में you are dealing with the future of a life of a student. So this is a very sacrosanct job. So with teachers being the torch bearers of education, the prescription of national professional standards for teacher by the National Council for Teacher Education is welcome. तो यहाँ टाइम टू टाइम यहाँ पे एक कोर्स स्किल्स भी होता है, ग्रूमिंग भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. ये ज़रूरी है टाइम टू टाइम यहाँ पे होना. और दिस इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि जो टीचिंग है, ओवर्ट कमर्शलाइजेशन इज़ नॉट राइट टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी. सो जो कोर वैल्यूज़ है, एथिक्स है, प्रोफेशनल नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, कॉम्पिटेंस है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें भी टीचिंग में स्टैंडर्ड होना चाहिए. Good teachers are not just subject experts, but must also have an aptitude for teaching. The latter must be ascertained at the entry level. Teaching as an aptitude. और इसका example भी set करें. Teachers not only require time to teach, but also to prepare and equip themselves to meet the standards prescribed by NPST. तो see, जैसे ये 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं, डू यू नो, इसमें मेरे को एटलीस्ट 3 आवर्स लगता है इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में. तो जो पढ़ाना है उसके पहले भी जो होमवर्क है वो भी करना पड़ता है, अदरवाइज उससे इतना प्रिसीजन और क्रिस्पनेस नहीं आती है. सो नॉन टीचिंग वर्क में अगर टीचर्स को हम लगा देंगे कि जैसे डेटा कलेक्शन करो सेंसस में, इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगो, तो टीचर्स एक्चुअली पढ़ाने के अलावा बाकी सब कामों में बिजी हैं. सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी. इससे जो टीचिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है. Teachers also need to access to mental health professionals to deal with stress of their jobs. Student का एग्जाम होता है, टीचर भी उतना ही स्ट्रेस के थ्रू गुजरता है. सो उनके लिए भी मेंटल हेल्थ वगैरह का कोर्सेज होना चाहिए. तो एक दिस लेगेटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है,
इसने रैंक किया इंडिया को 101 आउट ऑफ 167, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। एजुकेशन इंडेक्स जो है रेंज टू 121 टू 150। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो टीचिंग एज अ लाइक प्रोफेशन है या फिर टीचिंग पूरा कम्युनिटी है, कोविड-19 के टाइम पर इधर भी बहुत सेटबैक्स हुए हैं। इस चीज़ को प्रॉपर एड्रेस करना ज़रूरी है, एजुकेशन प्लस। बिकॉज जैसे टीचर्स होते हैं फिर स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ना, वो टीचर्स में अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। तो द पॉइंट इज टीचर्स से एक करेक्ट दिस स्टेटमेंट आना ज़रूरी है। देन दिस इज रीमिस रेगुलेटर। अब यहाँ बात है रेगुलेटर का। GS3 में रेगुलेटर्स लिखे हुए हैं और सेबी बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर, एक RBI और एक सेबी, इससे सवाल आएगा। सेबी तो आफ्टर दिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फियास्को हुआ, सेबी मस्ट रीअफर्म दैट इट रिमेन्स फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। हमको सब इतना बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, इतना बेनिफिट हो जाएगा, सेलिंग टैक्टिक्स होते हैं, बट अगर यहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं हुए तो जैसे ये मूवी आई थी स्कैम, इस टाइप के स्कैम्स होते हैं यहाँ पे। और इसीलिए जो सेबी है उसकी ड्यूटी होती है वो स्कैम्स को रोके, स्कैम्स होने से पहले रोके। तो दिस इज दैट Securities and Exchange Board of India SEBI earlier this month passed a significant order relating to the country's largest stock exchange, National Stock Exchange. तो प्राइमरी मैंडेट सेबी का होता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी। तो सेबी अब इसको और टाइटन करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली अभी एक केस आया है, CEO एंड MD चित्रा रामकृष्णा शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। इनसाइडर ट्रेडिंग भी है, जो सीक्रेट्स हैं या फिर जो क्लासिफाइड जो मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो चीज़ आप एक आउटसाइडर को बता रहे हो, तो इससे पूरे इंस्टीट्यूट की जो सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसमें रेगुलेटर की टार्डीनेस यहाँ पे नज़र आई है, जिसको ठीक करना ज़रूरी है। टॉप लेवल NSE ऑफिशियल के थ्रू हुआ। तो NSE जो है, ऑल्दो ये बहुत पहले फाइंड होना था, हुआ नहीं। अर्नस्ट एंड यंग ने, अननोन पर्सन ने इसको फाइंड किया। तो दिस इज़ देयर। इसमें भी बहुत पॉलिटिकल अंडरटोन्स एंड दिस मिस जो कैलकुलेशंस हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पे। बट हमारे स्कोप में हमें सेबी के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। कुछ ही दिन पहले हमने इसमें आंसर राइटिंग किया था, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो मैंडेट है वो लेटर एंड स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करें। रेगुलेटर टू मच इंक इन ऑलमोस्ट दिस, शेयरिंग द कंटेंट ऑफ द ईमेल एक्सचेंज। तो दिस इज़ ऑल्सो देयर कि जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते हो अननोन, या फिर जो इंटेंडेड नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। सो दिस इज देयर। नो स्लैकिंग। यहाँ बात है, इंडिया मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स बिसाइड्स रेगुलेटिंग एंटीबायोटिक यूज़। ये टॉपिक हमने कई बार पढ़ लिया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि पहले जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में स्मॉलर डोज ऑफ एंटीबायोटिक काम कर जाता था, आजकल नहीं कर रहा है, बिकॉज आजकल के जो लेटेस्ट बैक्टीरिया आ गए हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं पुरानी एंटीबायोटिक से। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। ऐसे तो फिर नेक्स्ट लेवल आता रहेगा और फिर एक टाइम आएगा एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव हो जाएंगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और फिर उससे मास स्केल हेल्थ क्राइसिस होगा। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। लांसेट की ग्लोबल बर्डन बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट ने बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑन राइज। अब सी, बैक्टीरिया हुआ, वायरसेस हुए, ये सब क्या है, पैथोजेंस होते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। बैक्टीरियल AMR कॉजेज अकर्स, ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन बिकम लेस इफेक्टिव। एज अ रिजल्ट जो पैथोजेंस हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं ड्रग्स के। अब दवाई ले रहे हो पर कोई असर ही नहीं कर रही है वो। So this happens due to indiscriminate use of antibiotics, availability of antibiotics over the counter, हम सब खुद को अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन है, एंटी माइक्रोबियल यूज़ है फार्मिंग एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री में, लैक ऑफ वैक्सीनेशन है, न्यूअर एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही है, पुअर इन्फेक्शन है, कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको मैंने नोट्स में लिख लिया है, क्विकली रिवाइज कर लेना। तो इनके कारण आ रहा है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसके लिए ज़रूरी है, जैसे एक चेन्नई डिक्लेरेशन आया, कंसोर्टियम ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ने बोला कि एक तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का सेल बंद होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक भी नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करना चाहिए। साइंटिफिक पब्लिकेशंस ने भी बताया है AMR और पुअर हाइजीन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो होती है स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई से नहीं रहते। आधी से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं ना वो इसी से होती है, पुअर हाइजीन।
एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस नहीं है, रेशियो ऑफ पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी नहीं है। तो द पॉइंट इज ये थ्रेट अभी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बट अर्ली स्टेज पे इसको रोकना जरूरी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये वेंकैया नायडू साहब ने लिखा है, टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 का, वो ये है रेलेवेंस इन रीशेपिंग इंडियन हायर एजुकेशन। एक्चुअली देखिए बात ये होती है कि एक तो जैसे हम सबकी मोस्ट ऑफ अस की फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश जैसे नहीं है, तो हमें क्या होता है, हमारी एक मदर टंग होती है। मदर टंग वो होती है जो बचपन से हम देख रहे हैं घर पे जो बोली जा रही है, जो हम सीख रहे हैं शुरू में, तो वो मदर टंग हो गई हमारी। फिर स्कूल्स वगैरह में हम एक और दूसरी लैंग्वेज भी सीखते हैं, जैसे इंग्लिश। तो इंग्लिश वगैरह हम सीखते हैं, बट मैनी अ टाइम्स वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं हो पाती। ये चीज़ मैंने अभी इंडिविजुअल गाइडेंस में भी देखा। स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट अगर थोड़े टाइम बाद ना वो ज़्यादा खुद को बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं हिंदी में। दिस इज़ वेरी नेचुरल, नॉर्मल थिंग, बिकॉज हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो द पॉइंट इज़, अगर मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में आप खुद को बेटर एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो, अब देखना कभी स्ट्रेस में हो या फिर एंग्री वगैरह, हम क्विकली मदर टंग में स्विच हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वी फील कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। सो द पॉइंट इज, मदर टंग जो है उसको एनकरेज करना चाहिए। वर्नाक्यूलर्स गुड है। It is my conviction that expression in one's mother tongue lies at the heart of an individual or community's cultural identity. अब मदर टंग कुछ भी हो सकती है। मदर टंग कुड बी हिंदी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर मदर टंग तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, बिहार में मिथिला एंड ऑल हो सकती है। सो द पॉइंट इज, मदर टंग नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर में मदर टंग कुछ भी हो सकती है। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। द आइडिया इज कि क्यों ना उस रीजनल जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसमें ज़्यादा एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। फॉर सेंचुरीज इंडिया हैज़ डन होम टू हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स, मेकिंग इट्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, और इसलिए हमारा कंट्री बहुत यूनिक भी है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन से आ रही है, इसको एम्फेसाइज किया जाए। ये नहीं कि जो लैंग्वेजेस है, लिटरेरी एंडेवर्स है, वो लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाए। लैंग्वेज वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स इज द होमलैंड ऑफ आवर इनर मोस्ट थॉट। इनर मोस्ट थॉट्स यूजुअली देखना टेंडेंसी हमारी मदर टंग की तरफ ही जाती है। सो वैनिशिंग लैंग्वेज है। वेस्टर्नाइजेशन से अब ये हो गया है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो लॉस हो रही है। प्लस एक बड़ा स्टूपिड सा ऐसा कल्चर भी हो जाता है कि इफ समबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश, कंप्लीट नॉनसेंस एंड रबिश है, बट हम सोचते हैं वाओ दिस इज सो गुड। दिस इज नॉट राइट। लैंग्वेज जो है वो केवल एक मीडियम है। जो राइट और रॉन्ग बताता है किसी भी चीज़ का, वो होता है उसका कंटेंट, क्या बोला गया है। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। So westernization have impacted not just the growth but also the survival of many of our dialect in this rich culture and linguistic tapestry. तो हमें blindly westernization भी नहीं है, globalization point आ गया इसमें सोशियोलॉजी का। तो the point is, जो हमारी rich cultural और linguistic है diversity, we should feel honored. वो हमारा हमारा गौरव है, इतिहास है। तो February 21 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, रेस्पॉन्स टू द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। तो अपनी लैंग्वेज में हमें प्राउड फील होना चाहिए कि दिस इज़ अवर रीजनल लैंग्वेज। अब ऐसा भी नहीं है कि वी आर अगेंस्ट इंग्लिश, नो। इंग्लिश बड़ी काम की लैंग्वेज है, इससे बड़े बेनिफिट होते हैं। बहुत सारे लोगों से जो रीजनल लैंग्वेज में आप बात नहीं कर सकते, बट आप इंग्लिश एज अ मीडियम बन सकता है, यू कैन कम्युनिकेट। इंटरनेशनल लेवल पे आप इंग्लिश से कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत सारे जो जर्नल्स एट्सेट्रा है वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश सीखना है, बट एट द सेम टाइम इस माइंडसेट से नहीं सीखना है कि हमारी रीजनल लैंग्वेज बिकॉज ख़राब है तो हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा ताकि हम वो कूल फैक्टर आ जाए। दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ ऑल अबाउट अप्रोच। जैसे पहले मैंने बताया था ना, पॉजिटिव माइंडसेट से सीखना है, नेगेटिव माइंडसेट से नहीं कि वी आर इन्फीरियर दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग इंग्लिश। नो, वी आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूजफुल लैंग्वेज। सो दिस ईयर्स सब्जेक्ट जो है, थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022, वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज़ गुड। टेक्नोलॉजी ने चीज़ें आसान कर दिया, कंप्यूटेशन इतना ईजी हो गया, AI एंड ऑल, क्विकली वो रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ गुड।
तो टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं यहाँ पे, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मदर टंग है, एजुकेशन है, फाउंडेशन फॉर वंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डायरेक्शन यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलती है मदर टंग और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको हम एनकरेज करें। हेल्पिंग स्टूडेंट्स, जैसे साइंस है, साइंस में भी जैसे CV रमन साहब ने बताया था, वी मस्ट टीच साइंस इन अवर मदर टंग, अदरवाइज साइंस विल बी कम अ हाई ब्राउ एक्टिविटी, इट विल नॉट बी एन एक्टिविटी इन विच ऑल पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो डेमोक्रेटाइज करें हम चीज़ों को, हर सेक्शन के पास साइंस के बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। वो कब पहुंचेंगे? जब लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होगी। तो हमें ये सारी चीज़ें कराना है। AICTE बोलती है अब इंजीनियरिंग भी हो सकता है रीजनल लैंग्वेजेस में, NEP भी ये सारी लैंग्वेजेस में। आप बताओ शेड्यूल दिस 8 में कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी जो हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखी है, और उसमें भी ये बताओ क्या इंग्लिश उसमें मेंशन है या नहीं है। Additionally, learning mother tongue is at the core of building a self-esteem and identity. This is the focus area, self-esteem and identity. अब रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। फोकस करो क्या बोल रहे हो। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, सेल्फ एस्टीम एंड आइडेंटिटी का ये सेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि हम लैंग्वेज जो है उसको मल्टीलिंगुअल बने, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको चेरिश करें। अब ये जो आर्टिकल है ना, इसमें प्राइमरली बजट का बताया है कि किस सेक्टर में कितना पैसा बजट में दिया, और द पॉइंट इज़ इसमें हम जो देखते हैं ना ये सारी स्कीम्स को देखते हैं। मैंने इस पूरे से फिल्टर कर लिया है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो भी यहाँ पे स्कीम्स मेंशन है। इन स्कीम्स के बारे में हमें 4-5 फैक्ट्स चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे MCQ बनेंगे। जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन क्या होता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज क्या होता है, राष्ट्रीय किसान विकास योजना RKVY, एंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स भी कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रोडक्टिविटी के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी है, एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी है जिसके अभी 7 साल कुछ हो गए, इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि हम सब पढ़ने लग जाएं, बट पिछले कुछ टाइम पे जो रीसेंट स्कीम्स आई हैं 2-3-4 साल की, और जो अभी न्यूज़ में बनी है, बजट में मेंशन है, और आउटले जिनका हुआ है स्कीम का, इन सब का स्कीम का आउटले इस आर्टिकल में दिया है इसी बजट में। तो दैट इज़ वाई इसके बारे में 2 या 3 लाइन पता होनी चाहिए कि एक सिंपल सा सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ दिस स्कीम, 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप बता पाओ कि दिस इज़ दिस स्कीम। इसीलिए मैंने आपको बोला है बजट जो एक वीडियो है उसको भी देखिए, और बजट स्पीच डेटा भी शेयर किया, उसको रिवाइज करिए, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन MG नरेगा। अब सी यहाँ नहीं तो भी 10-12 स्कीम्स आ गई हैं। इसीलिए पिछले कुछ दिन पहले एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक सवाल दिया था कि कंपाइलेशन करें एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम्स का। दिस वॉज द रीजन, क्वेश्चंस यहाँ से पिक होते हैं, इधर से। ओके, देन ऑन एन इक्वल फुटिंग। अब जो नेक्स्ट है ऑन एन इक्वल फुटिंग, तो यहाँ बात है यूनिफॉर्म एनर्जी टैरिफ हो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एम्बिट ऑफ GST के अंदर लाए। सी ये स्टेटमेंट है जो इनडायरेक्टली बोला है कि चाइनीज डेट ट्रैप में नहीं फंसे। वी हैव सीन नाउ कंट्रीज इंक्लूडिंग इन अवर रीजन बीइंग सैडल्ड विद लार्ज डेट। ये वैसे ही होता है, खूब हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया और खूब सारा खर्चा कर दिया, बट सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो वो आप डेट में फंस जाओगे। तो स्मॉलर और जो रीजनल नेबर कंट्रीज है उनको वार्निंग है। वी हैव सीन कंट्रीज इंक्लूडिंग इन अवर रीजन बीइंग सैडल्ड विद लार्ज डेट। वी हैव सीन प्रोजेक्ट्स विच आर कमर्शियली अनसस्टेनेबल, फिर भी वहाँ खूब पैसा लगाया गया और अब वो अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट है और खूब सारा उधार हो गया है। अब चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, चाइना को स्ट्रैटेजिक लैंड्स चाहिए, तो चाइना क्या करता है, हम आपका डेट ऑफ कर देंगे बट आपका ये जो एयरपोर्ट है वो अब हमारा हुआ। तो दिस इज अगेन, इससे सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एयरपोर्ट्स वेयर एन एयरक्राफ्ट डजंट कम, हार्बर्स वेयर ए शिप डजंट कम। सो एक वार्निंग है नेबर कंट्रीज को। वेरी फ्यू बसेज एक्सेसिबल टू डिसेबल, दिस इज अगेन नॉट राइट। बसेज जो है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। ईज ऑफ एक्सेस कैंपेन जो है वो वहाँ पे होना चाहिए, लाइक रैम्प हो, ब्रेल हो, ये सारी चीज़ें हो। पोलियो रिटर्न्स टू अफ्रीका, इंडिया से पोलियो जा चुका है बट सी रिटर्न्स, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी अफ्रीका में। देन
असेंबली पोल्स रिलेटेड है, वेरी फ्यू बसेस। तो सी ये जैसे रैंप है ना, ऐसा होना चाहिए हर जगह, ये एक बेयर मिनिमम है जो हम प्रोवाइड करें, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेस टू फैसिलिटी है, वो यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। लेप्रोसी डिटेक्शन फेल हुआ ड्यूरिंग पैंडमिक। अब पैंडमिक में सारा जो मेडिकल है हमारा वो केवल कोविड-19 पे फोकस हो गया, जो दूसरी डिसीजेज है वो साइडलाइन हो गई है। इंडस ट्रीटी एनुअल मीट ऑन March 1। इंडस ट्रीटी किन रिवर्स के लिए है? इंडिया को कौन सी 3 रिवर मिली है, पाकिस्तान को कौन सी 3 रिवर, मतलब उसका फ्रीली यूजेज ऑफ वाटर है? आंसर इंडस ट्रीटी। EPFO plans new pension scheme. Walls get a soft touch with पश्मीना। श्रीनगर में है पश्मीना शॉल्स। पश्मीना किसके ऊल से बनती है? आंसर सेंटर मूव्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। इंजीनियरिंग लाइफ फॉर्म एप्लीकेशन इन डिज़ाइनर मेडिसिन फूड्स। तो इधर एक मेडिकल एथिक्स भी आ जाते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हो जाता है। बायो रेमेडिएशन, बायो सेंसर, फूड एंड हेल्थ में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दिस इनग्रेस हुआ है, तो वहाँ कैसे चेक किया जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और एग्रो प्रोडक्ट्स के अक्सर इस टाइप से क्रिटिसिज्म होता है। रशिया और बेलारस एक्सटेंड्स मिलिट्री ड्रिल्स। नेपाल पुलिस फायर टीयर गैस। ईरान MPs सेट कंडीशन फॉर न्यूक्लियर डील। क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ II टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। बिहाइंड ओलंपिक्स द सागा ऑफ अ चीन विमेन अनफोल्ड। दिस इज चाइना एंड ह्यूमन राइट्स दोनों साथ साथ चलते हैं। वायलेशन। ट्रम्प ऐप टू रोल आउट। ट्रम्प को ट्विटर ने बैन किया, तो ट्विटर का अभी कॉम्पिटिटर ट्रम्प अपना खुद एप्लीकेशन ला रहा है। ये जो न्यूज़ थी ना, ये बड़ी सीवियर, बड़ी सीरियस टाइप की न्यूज़ थी। वाई? ट्रम्प को बैन कर दिया डजंट मैटर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट को बैन कर दिया, दिस इज द कॉज ऑफ वरी। तो ये टेक कंपनीज आर टू पावरफुल कि ये तो कंट्री हेड्स एंड ऑल को भी अगर ऐसे बैन करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। बिकॉज गवर्नमेंट जो होती है उनको लोगों ने चुना है, लोगों का मैंडेट है, चुनाव जीत के आए। तो एनी डे दीज आर बिगर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल देन एनी प्राइवेट कंपनी। आर यू इन्वेस्टिंग ऑन हैविंग अ थ्रिल राइड? दिस इज स्पोर्ट्स। और यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। पोलियो आउटब्रेक, सीज फायर वॉलेशन, EPFO के सब्सक्राइबर, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और FPI का विड्रॉवल सर्च। ये बात है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये एक्ट हुआ था 2002 में। इसमें क्या था, ये इंटरनेशनल भी क्या होता है कि जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ, नारकोटिक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये मनी सर्कुलेशन के लिए पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं। इसको डिटेक्ट करना और थ्रैश करना ज़रूरी है, तो इसीलिए ये एक्ट आया था 2002 में। Combat the menace of money laundering stemming from the trade of drugs and narcotics and the organized crime that goes with it। अब बात ये आती है कि 2002 के इस एक्ट का एट टाइम्स जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सवाल उठते हैं कि क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, तो इसलिए यह सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी से कहा गया है। अब जैसे ये इंडिया एंड UAE का पैक्ट है, नाउ सी आई वाज वेटिंग फॉर दिस आर्टिकल। न्यूज़ जो होती है ना, न्यूज़पेपर इज़ नॉट स्टैंड अलोन वीडियो, आई एम डूइंग इट एवरी डे। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो ना, हर एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कवर होगा, बट वो तब कवर होगा जब आप रेगुलर हो। ये चीज़ कल परसों ही आया था, अब कल परसों ही हम इसमें R&D करने लग जाते, आज ये आर्टिकल आया, रिपीटिशन होता। सो दैट इज़ वाई जस्ट फॉलो द न्यूज़पेपर एवरी डे। हर दिन का न्यूज़पेपर डिफरेंट होता है, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें कवर हो जाती है। सो दिस इज़ सेपा। अब देखिए यहाँ बड़े अच्छे से अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट है, ट्रेड पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, किसी वन सब्जेक्ट का नहीं है कि डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा, इंडिया एंड UAE। अब UAE में दी क्यों लगा हुआ है? बिकॉज UAE इज़ नॉट वन, ये ग्रुप ऑफ एमिरेट्स है, यूनाइटेड एमिरेट। इंडिया तो वन है, तो इंडिया में दी नहीं लगाते। सो दिस इज सेपा। अब ये जो सेपा हुआ साइन हो गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी दिस। अब UAE और सेपा अबाउट क्या है ये, तो सी अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव है ना, तो इसमें लेदर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर फार्माक्यूटिकल हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ आइटम्स हो गए इंडियन इकोनॉमी के। इसके अलावा गुड्स सेक्टर में तो है ही, सर्विस सेक्टर भी है, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सर्विस सेक्टर।
तो सर्विस सेक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है, 15 बिलियन इन द कमिंग 5 ईयर। सी यूएई जो है ना आज की डेट में क्रॉस रोड्स पे है। आने वाले टाइम पे यूएई बहुत रैपिड प्रोग्रेस करने वाला है, डाइवर्सिफाई करने वाला है और इंडिया के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज देयर, ये सारी चीज़ों में क्लोजर टाइज होंगे। प्लस अब क्या होता है, जैसे दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट हो गया तो एक तीसरी कंट्री क्या करेगी, यूएई अपना सामान भेजेगी और यूएई से इंडिया वो सामान रीरूट कर देगी, जैसे चाइना सिंगापुर के थ्रू करता है। तो इसीलिए हम एंटी डंपिंग मेजर्स भी यहाँ पे लाए हैं। प्रिवेंट एनी कंट्री फ्रॉम डंपिंग इट्स प्रोडक्ट इनटू द इंडियन मार्केट यूजिंग द रूट ऑफ द यूएई। वाया यूएई उसको डाइवर्ट नहीं कर पाए। यूएई के साथ जो ट्रेड है तो यहाँ कम टैरिफ में सामान आ जाएगा, तो दूसरा कंट्री यूएई के थ्रू सामान अपने यहाँ नहीं भेज दे टैरिफ को बचाने के लिए। तो इसके जो मिसयूज़ है उसके लिए यहाँ पे एंटी डंपिंग मेजर्स होंगे। इन्होंने ये भी बताया स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लॉज होगा, डिसअलाउ करेगा एनी कंट्री टू एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिलैक्स्ड टैरिफ्स ऑन द इंडियन साइड। तो ये काउंटर मेजर है। अब हाउ विल ट्रेड पैक्ट बेनिफिट इंडिया यूएई इकोनॉमिक टाइज। तो सी प्राइमरली जो यूएई है ना, यहाँ बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से वो पैसा घर भेजते हैं, तो ये कहलाता है रेमिटांस। रेमिटांस यूएई से बहुत आता है। 3 मिलियन इंडियन हैं जो डाइवर्स सेक्टर इकोनॉमी में एमिरेट्स में काम कर रहे हैं और मैन पावर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यूएई, सऊदी, ओमान, कुवैत, गल्फ कंट्रीज़ पे भी हमने आंसर राइटिंग कर लिया है। $83 बिलियन आया था गल्फ रीजन में 2019। कोविड के कारण रिटर्न हो गए ये, तो थोड़ा हमारा रेमिटेंस इम्पैक्ट हुआ है, बट स्टिल इट इज़ स्ट्रॉन्ग। अब सी यूएई और इन गल्फ कंट्रीज़ के पास मैन पावर नहीं है, इंडिया के पास सरप्लस मैन पावर है, तो ये हैंड एंड ग्लव रिलेशन हो जाता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक और चीज़ है वेस्टर्न क्वाड जो बन रहा है। एक तो ये वाला क्वाड है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ये यूएसए, ये वेस्टर्न क्वाड है। तो वेस्टर्न क्वाड में भी जैसे इजराइल है, अरब एमिरेट आ गया, तो नफ्ताली बेनेट ने अभी रिसेंटली होस्ट किया था। तो यूएई जो है ना एक पॉइंट बन सकता है, जंक्शन बन सकता है, इधर मेडिटेरेनियन ये और इधर एशिया ये, इन दोनों के बीच का यूएई ऐसे जंक्शन बन सकता है। तो दिस इज़ गुड। मेडिटेरेनियन एंड टर्की से लेके इंडिया, साउथ एशिया, तो यूएई अपने आप को ऐसा प्लान कर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर बनना चाहता है। अब इजराइल के साथ यूएई की दोस्ती बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो ये जो ईस्टर्न 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड की, यहाँ सिक्योरिटी एंड ट्रेड बढ़ेगा। जीरो टैरिफ भी मिलेगा बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्ट को। जो यूएई है वहाँ से उसके डेट्स इंडिया आ पाएंगे, इंडिया से बहुत ज़्यादा ज्वेलरी एंड ऑल वहाँ पे जा पाएगा ईजिली यूएई, तो फ़ायदा होगा। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी है, अब इसको कुछ 90 दिन का टाइम दिया है, ये क्विकली अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 60 डेज़ का टाइम मिला है, ये क्विकली अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो नाउ वी नो कि व्हाट इज़ इंडिया एंड द यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और ये मैंने नोट्स में भी लिख दिया है। सो दिस इज़ एफिशिएंट। ये जो मेथड है ना एफिशिएंट है और सस्टेनेबल है, बस एवरीडे मीन्स एवरीडे फॉलो करना है। डू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिले वर्क। तो यहाँ पे बात है जैसे यूएसए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट में सरकार बेनिफिट्स भी देती है, तो क्या ये और बढ़ाता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ऐसा आर्ग्यूमेंट है। ये क्विज है लैंग्वेज डे पे नेल्सन मंडेला। सो हैव अ लुक इस क्विज के बारे में। नो ब्रेक बेट्स हियर, यहाँ इंग्लिश है कॉन्टीन्यूअली और कॉन्टीन्यूसली। कॉन्टीन्यूसली मतलब होता है बिना ब्रेक के आपने काम किया है, बिना किसी ब्रेक के कॉन्टीन्यूसली। कॉन्टीन्यूअली का मतलब होता है बीच में एक आध कोई ब्रेक है। कॉन्टीन्यूअली ऑल डे सजेस्टिंग दैट यू हैव वर्कड इन योर असाइनमेंट मोस्ट ऑफ द डे। बीच में कोई पीरियड ऑफ ब्रेक है, तो जब कॉन्टीन्यूअली है देन ब्रेक है, कॉन्टीन्यूसली में कोई ब्रेक नहीं है, विदाउट इंटरप्शन। ब्रिक बैट क्या है, ये एक्चुअली उस टाइम पे, बैट मतलब एक मिट्टी का ऐसा ढेला, जब प्रोटेस्ट वगैरह में अटैक होता था तो पुलिस पे ब्रिक बैट ऐसे फेंका जाता था, तो वहीं से ये टर्म आ गया ब्रिक बैट। तो देयरफॉर लंप पीस ऑफ ब्रिक यूज्ड एज अ मिसाइल, स्टोन थ्रो वगैरह। इंसल्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म लाइक ब्रिक्स एंड स्टोन्स हर्ल्ड एट पीपल, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। देन जो नेक्स्ट है, द यंग कपल वांटेड टू डिस्पोज ऑल देयर ओल्ड क्लोथ्स। डिस्पोज इज यूजुअली फॉलोड बाय ऑफ, ऑफ लगता है यहाँ पे। हरीश इज प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड स्कूटर। हाउ डज वन डिस्पोज ऑफ ऑल दिस टॉक्सिक मटेरियल? ऑफ, डिस्पोज के बाद ऑफ लगता है। तो ये इंग्लिश हुआ। आज वीकेंड्स है बट हमने सैटरडे को भी आंसर राइटिंग किया था, तो आज आंसर राइटिंग नहीं है। ये फैक्ट शीट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर लिया है, इसको डेली फॉलो करिए, बहुत बेनिफिट रहेगा प्रीलिम्स में। और ये कुछ डायग्राम्स वगैरह भी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।